लोग इनका नाम तो है सुरलीन कौर। नाम में भले ही सुर लगा हो, लेकिन ये सुर नहीं, विष उगल रही हैं, वो भी किसी और के बारे में ना, अपने देश के बारे में। है हिंदुस्तानी संस्कारी। ओ माय गॉड। हद है ना। मतलब नाम रखे भगवान वाला और काम करे राक्षसों वाला। सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। और इन जैसी लड़कियों को इज्जत, इन जैसी लड़की को इज्जत कौन देगा बे? इज्जत हम उसी की करेंगे जो हमारे देश की इज्जत करेगा, जो हमारे समाज की इज्जत करेगा, जो हमारे धर्म की इज्जत करेगा। इन जैसी लड़कियों को कौन इज्जत देगा? जहाँ देखेगा वहीं गाली देना शुरू कर देगा। क्या है बे, ऐसे लोगों को गाली न दो। गाली तुम गाली की बात कर रहा है, मेरा बस चले तो ऐसे ऐसे लोगों को काट डाली। हम है हिंदुस्तानी संस्कारी। ओ माय गॉड। कॉमेडियन कर रही है, दांत खिखौट रही है। जिनका डीएनए खराब हो ना, जिनका नस्ल खराब हो ना, जो गलत तरह से पनपे हो ना, वही ऐसा अभद्र टिप्पणी करेंगे, अभद्र तरह से बातें बोलेंगे। और जो जिनका डीएनए खराब हो, जो गलत तरह से पनपते हो, जैसे लोगों को क्या बोलते हैं? शंकर। देख भाई, पढ़ाई लिखाई के बातचीत में शंकर है। अरे ये वो शंकर नहीं, भोला बाबा वाला शंकर नहीं, ये वो शंकर जो गलत तरीके से पनपा जाता है, जिसकी उपज गलत तरीके से हुई हो। जिसको इस दुनिया में गलत तरीके से लाया गया हो। मतलब साला कुछ भी बोल देंगे देश को, कुछ भी किसी धर्म को बोल देंगे। अभी के समय में सबको अपना अपना नाम रोशन करने का भूत सवार है, समझिए। लेकिन भाई, नाम रोशन करना है तो कुछ अच्छे काम करके नाम रोशन कर सकते हैं ना। ये क्या तरीका हुआ कि किसी धर्म को, किसी मंदिर को, किसी पौराणिक चीज़ों को बीच में लाकर उसका नाम बदनाम कर कर अपना नाम ऊंचा करना की कोशिश किया जा रहा है। मतलब आप किसी धर्म को गाली दोगे, किसी धर्म को गंदा बताओगे, किसी को कुछ भी बताओगे, और उसके बाद आप मतलब इतना फेमस हो जाओगे। हद है भाई। मतलब नाम कमाने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। अरे किसी को बोलिए वो अलग की बात है, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो हमारी पौराणिक कथाओं से चली आ रही है, आपने उसको गाली ये दे रही है। मतलब अब ये फेमिनिज्म का सबसे अच्छा फ़ायदा उठा रही है ना। अगर लड़का कुछ बोल दे तो भाई लड़का है, तुरंत जेल हो जाएगा, उसको तुरंत पकड़ के ले आएंगे। लेकिन ये तो मतलब ये महिला है तो कुछ भी बोल देंगी। महिला को छूट मिल रहा है, इसका मतलब क्या? कुछ भी बोल देंगी। ये फेमिनिज्म का तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा उठा रही हैं। टिप्पणियाँ वही लोग करते हैं जिनको वेस्टर्न कल्चर पसंद हो, जिनको वेस्टर्न ड्रेस पसंद हो, वहाँ का रहन सहन पसंद हो, वहाँ का हवा पसंद हो। तभी तो ये उस जैसी अश्लीलता वाली वीडियो को बढ़ावा दे रही है और उसको हमारे धर्म से जोड़ रही है। धर्म से जोड़ने से पहले एक बार शरीर नहीं कह पाए, इनका मन नहीं कह पाए कि हाँ अगर हम कुछ बोल दिए तो हमारे साथ क्या क्या गलत व्यवहार किए जा सकते हैं। मतलब थोड़ी सी भी दिमाग में घुसा भरा था क्या कि बोलने से पहले थोड़ी भी नहीं सोचेंगे? हद है ना भाई। मतलब आप आइए, उठिए, कुछ भी बोल दीजिए ना, आप चमक जाएंगे। आज इन जैसे लोगों के कारण ही भारत से भारतीय संस्कृति दूर हो रही है। भारत में अगर भारतीय संस्कृति दिखाई देती है तो सिर्फ वो गांव के लोगों में। वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का हाव भाव, बातचीत करने का तरीका, सब गांव में भारतीय संस्कृति देखने को मिलती है। पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं।
लोगों के मुताबिक सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितनी ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं शायद कोई दूसरा काम करते होंगे। ऊपर से हम है हिंदुस्तानी संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कार। पॉर्न हमारे लिए गलत है। कामा सूत्रा ठीक है। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा सूत्रा। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई। 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर खुजलाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है और आंटी की टांगे किधर है। और इन लोगों ने अपनी प्राइवेट स्पेस में इतने गेस्ट क्यों बुलाए हुए हैं? और बात करते हैं अब एक ऐसी लड़की की जो हमारे देश के राष्ट्रगान को गाली दे रही है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़। देश के राष्ट्रगान को गाली देने का मतलब कि पूरे भारतीयों को गाली दे रही है वो। अरे भाई, ऐसे लोग आजकल मतलब पनप कहाँ से रहे हैं, पैदा कहाँ से हो रहे हैं कि हमारे देश की कोई संस्कृति को गाली देता है, तो कोई राष्ट्रगान को गाली देता है, तो कोई देश को गाली देता है। जिस राष्ट्रगान को सुनते मात्र ही बच्चा बच्चा तक सैल्यूट करने को तैयार हो जाता है। सुनते मात्र ही राष्ट्रगान का जन गण मन सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं। रुआं तक कांप उठता है, रुआं रुआं खड़ा हो जाता है। वैसे राष्ट्रगान को ये लड़की अभद्र टिप्पणियाँ कर रही हैं, अभद्र तरीके से ऐसे दिखा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत बोल रही हैं। अच्छा फ़ायदा उठा रही है यार फेमिनिज्म का ना। मतलब इनको लड़कियां समझकर छूट दे दिया गया है, तो ये कुछ भी बोल दे, कुछ भी चलेगा। लड़की है भाई, चलेगा, कुछ भी बोलिए चलेगा, बिंदास। जिस तरह हर दोषी को सजा दिया जाता है, चाहे वो चोर हो, गुंडा हो, डकैत हो, किसी भी अपराध में कैसा भी अपराध किया उनको सजा दी जाती है। ये भी एक तरह से अपराध है, तो इन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आइए आप लोग हमारे साथ जुड़िए, आवाज़ उठाइए इनके खिलाफ और कमेंट करके बताइए कि इन जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है।